प्यारे बच्चों, आज का अगला चैप्टर है 9। चैप्टर का नाम है पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। प्रश्न यह है कि भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर से आप क्या समझते हैं। तो हेडिंग है भौगोलिक याम्योत्तर। किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा में से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। अब यहाँ पर चित्र में देखेंगे, जैसे एक खुली किताब के उधर वाले साइड को भौगोलिक याम्योत्तर लिखा गया है और इधर वाले साइड को चुंबकीय याम्योत्तर है। इस प्रकार हम इसको खुली किताब के द्वारा हम समझा रहे हैं। तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी है, ये क्षैतिज घटक यच है और ऊर्ध्वाधर घटक यच है। तो परिभाषा ये है कि भौगोलिक याम्योत्तर का किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा में से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, जैसे यहाँ पर चित्र में ये भौगोलिक उत्तरी है और इसके भौगोलिक दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। इसी प्रकार चुंबकीय याम्योत्तर का भी परिभाषा है। तो चुंबकीय याम्योत्तर में देखेंगे, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से, जैसे ये इसका गुरुत्व केंद्र है, तो गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। जैसे ये गुजरने वाला ये ऊर्ध्वाधर तल है, ये गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल है और इस तल को हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, इनमें परस्पर संबंध ज्ञात कीजिए। तो हेडिंग है पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। भू का अर्थ पृथ्वी ही होता है, तो भूचुंबकत्व के 3 अवयव हैं। पहला हेडिंग है दिक्पात कोण। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। जैसे ये है, ये भौगोलिक याम्योत्तर है और ये चुंबकीय याम्योत्तर है। तो भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को, जैसे किताब को किसी हम खोल लेते हैं, उनके बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। ये अल्फा ही ये दिक्पात कोण है। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं दिक्पात कोण। अब अगला हेडिंग है नमन अथवा नति कोण। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जैसे ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बीई है तथा क्षैतिज दिशा के बीच के न्यून कोण को ये नमन कोण अथवा नति कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे
थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब तीसरा अवयव है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, जिन्हें क्रमशः एच तथा भी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखेंगे ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसके दो क्षैतिज घटक हैं एच तथा भी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र बी को दो घटकों कैपिटल एच, दो घटकों क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक एच तथा भी में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एच क्षैतिज घटक है, इसलिए एच बराबर बीई कास थीटा होगा, और भी ऊर्ध्वाधर घटक है, इसलिए भी बराबर बीई साइन थीटा। तो इस प्रकार जैसे कक्षा 11 में भी पढ़े होंगे, जैसे वेग u का क्षैतिज घटक u कास थीटा लिखते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक को u साइन थीटा लिखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी h बराबर बीई कास थीटा तथा v बराबर बीई साइन थीटा। अब ये समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर भाग देंगे तो v बटा में h बराबर बीई साइन थीटा बटा में बीई कास थीटा। तो बीई से बी कट जाएंगे तो v बटा में एच बराबर टैन थीटा। तो थीटा बराबर टैन उधर चला जाएगा, तो थीटा बराबर टैन इनवर्स v बाई एच। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, जैसे एच, ये समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे है एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर बराबर इसका वर्ग बी कास स्क्वायर थीटा प्लस बीई साइन स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ पर हुआ है बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसमें बी स्क्वायर कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान 1 होता है, तो बी स्क्वायर एकम बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। इस प्रकार बी बराबर कड़ी में एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। अब अगला हेडिंग है उदासीन बिंदु। चुंबक से कुछ ऐसे बिंदु होते हैं, यानी चुंबक से दूर, चुंबक से दूर कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज घटक तथा चुंबक के क्षेत्र के ठीक बराबर तथा विपरीत होते हैं। ध्यान देंगे, पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज घटक और चुंबक के क्षेत्र के ठीक बराबर तथा विपरीत होते हैं। इन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं।